So today we will study about denotified nomadic and semi-nomadic tribe. Okay. See in 2022, question number 5. Question number 5C. Major problems of nomadic and semi-nomadic groups. It was asked for 10 marks. 150 वर्ड्स आपको लिखना है इसमें. Okay. So the first question that will come to your mind is, what is the meaning of denotified tribe? Okay, what is the meaning of denotified tribes? It means see, इसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग द कंट्रोल ऑफ इंडिया 1802 में दे ऑक्यूपाइड दिल्ली. ओके, सो दिल्ली कैप्चर हुआ, इट मीन्स वर्चुअली they almost captured entire India. So over the period of time they started coming up with the different acts. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने डिफरेंट एक्ट्स लेकर आए. देयर इज़ अ पिट्स इंडिया एक्ट है, देन फैक्ट्री एक्ट है 1881, देन पॉलिटिकल चेंजेस दे ऑल्सो मेड. इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861. ऐसे ही there was an act that is known as Criminal Tribes Act of 1871. Okay, Criminal Tribes Act 1871. Forest Act 1878 ये भी important है. Criminal Tribes Act 1871. Okay, so they started making laws in all the areas. Okay, but this act was very harmful for the village or local communities. So some of the communities in India, those were residing in rural areas. तो उन community के लिए ये act, this was very harmful. It is why, because through this act, government actually declared some of the communities as criminal without any proof, without any substantial evidence. Government directly would issue notification and declare some communities as criminal. See, अगर कोर्ट किसी कम्युनिटी को या इवन किसी इंडिविजुअल को, फॉरगेट अबाउट कम्युनिटी, कोर्ट अगर किसी इंडिविजुअल को अगर क्रिमिनल डिक्लेयर करता है, सो कोर्ट एविडेंस चाहिए, कोर्ट को है ना, प्रूफ चाहिए. बट ड्यूरिंग दोज टाइम्स, if even one member of the community is resorting to a crime, then the entire community itself was declared as criminal. See, if you see the report of National Commission for Denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes, this commission was appointed by the government in 2006. This commission, National Commission for Denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribe. Okay, this commission was appointed by government in 2006. This commission submitted report to the government in 2008 में. Okay, actually this National Commission studied about the prevailing situation of denotified tribes. This commission identified their problems और गवर्नमेंट को बहुत सारे सजेशंस भी इम्प्रूव, कैसे हम लोग उनकी इकोनॉमिक या सोशल लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये कमीशन ने बहुत सारे गवर्नमेंट को सजेशंस दिए. ओके, टुडे आवर डिस्कशन इज बेस्ड फ्रॉम दिस रिपोर्ट. ओके, मैं आपको इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही पढ़ाने वाला हूँ आज. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 3 रीजन्स आर मेंशन कि वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सम कम्युनिटीज एज क्रिमिनल. ओके, सो द रिपोर्ट सेज कि सम कम्युनिटीज है ना, दे एक्चुअली रिसोर्टेड टू क्राइम. सम कम्युनिटीज दे वर एक्चुअली रिसोर्टेड टू क्राइम. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है रिवोल्ट ऑफ 1857. हाउ दिस रिवोल्ट इज इंटरकनेक्टेड आई विल टेल यू. रिवोल्ट ऑफ 1857. और थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है रेवेन्यू कलेक्शन. ओके, सी रिपोर्ट में 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए, 3 कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स है.
दोज कम्युनिटीज दे वर एक्चुअली रिसोर्टेड टू क्राइम. तो 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए. फर्स्ट वन इज लोधा कम्युनिटी है ऑफ वेस्ट बंगाल, लोधा कम्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल. देन वी हैव कंजरी कम्युनिटी, ये नॉर्थ इंडिया में रहती है, कंजरी कम्युनिटी नॉर्थ इंडिया. एंड देन पारधी कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, तो ये 3 कम्युनिटी एक्चुअली स्टार्टेड कमिटिंग क्राइम. पारधी कम्युनिटी ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, बट इसके पीछे भी एक रीज़न है. सी, अगर कोई कम्युनिटी अपना लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ या अपना सोर्स ऑफ इनकम किसी प्रोफेशन से जनरेट कर रही है, एंड नाउ दिस कम्युनिटी इज रिसोर्टिंग टू क्राइम, दैट्स एन इलीगल एक्टिविटी एंड फॉर विच दे कैन बी सेंटेंस टू द इम्प्रिजनमेंट. तो क्रिमिनल होने के पीछे इन लोगों का रीज़न क्या है, दैट वी शुड नो. सी, एक चीज़ तो इन तीनों कम्युनिटी में कॉमन है, वो ये है कि ऑल दिस 3 कम्युनिटीज वेज फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी, ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी. क्योंकि इन लोगों का जो लाइवलीहुड था वो मेनली फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड था. दे यूज टू कंज्यूम फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज अ फूड. कुछ कम्युनिटी है हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटी थी, सो दे यूज टू हंट स्मॉल एनिमल्स एंड कंज्यूम देयर फूड. सम ऑफ द कम्युनिटी यूज टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि बास्केट मेकिंग है या फिर हर्बल मेडिसिन्स है. तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल करके दे यूज टू अर्न सम मनी. देन ग्रेजिंग लैंड्स है. ग्रेजिंग लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नोमैडिक कम्युनिटी, क्योंकि नोमैडिक कम्युनिटी दे ट्रैवल अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स. फॉर एग्जांपल दे हैव शीप्स, यू मस्ट हैव सीन, उन लोगों के पास शीप्स रहते हैं, गोट्स है. सो फॉर सच एनिमल्स ग्रेजिंग लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ग्रेजिंग लैंड्स ही नहीं रहेंगे, सो हाउ दे आर गोइंग टू फीड देयर एनिमल्स. बट द इम्पॉर्टेंट चेंज दैट हैपन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज कि ये जो ग्रेजिंग लैंड्स है, दोज ग्रेजिंग लैंड्स वेर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स. ओके, सो ग्रेजिंग लैंड्स वेर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स. राइट. इससे हुआ ये कि दिस नोमैडिक कम्युनिटी है ना, दे लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ग्रेजिंग लैंड वेर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट एग्रीकल्चरल लैंड्स. मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े होंगे इंडिगो रिवोल्ट, जैसे कि इंडियन फार्मर्स, इंडियन प्लांटर्स, दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो. क्यों इंडिगो? बिकॉज इंडियन इंडिगो की क्वालिटी वॉज वेरी सुपीरियर compared to even European, and that is why some of the indigo planters they were forced to cultivate it. और इतना सिचुएशन लास्ट में ख़राब हो गया कि दैट फाइनली वॉज द रीज़न फॉर द इंडिगो रिवोल्ट इन हिस्ट्री. सो ग्रेजिंग लैंड्स गॉन, एंड विद द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फॉरेस्ट एक्ट 1878, with this act government took the control of forest resources. Now government banned hunting, or government they even did not allow the forest dwelling communities to use the forest products. अब वो लोग मेडिसिन्स भी सेल नहीं कर सकते, एनिमल हंटिंग भी बैन हो गई, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी वो लोग कंज्यूम नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते. सो ऑल दिस थिंग्स लेड टू द लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. और उस टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल रहते थे कि लाइक इन मॉडर्न वर्ल्ड व्हेन वी लूज वन जॉब वी हैव अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉर अदर. बट उस टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड रहती थी. दोज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल स्किल्स. सो इन द absence ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दिस कम्युनिटीज रिसोर्टेड टू क्राइम. ओके, तो ये उसका रीज़न है वाई सम ऑफ द कम्युनिटीज दे रिसोर्टेड टू क्राइम. सो दिस लोधा कम्युनिटी, कंजेरी कम्युनिटी और पारधी कम्युनिटी, दे स्टार्टेड सम स्मॉल डकैती है या तो फिर चोरी करना, एंड बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट हैड टू पुट देम अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड देम एज अ criminals. Okay. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857. ये आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे रिवोल्ट 1857 का. सी इनिशियली द रिवोल्ट इट वाज स्टार्टेड बाय द लोकल पीपल, लोकल राजा या तो फिर लोकल लीडर्स है, उन लोगों के अंडर में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, राइट. सो दिस
राजा एंड द लोकल पीपल टुक द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. सो उस टाइम पे जो लोकल कम्युनिटीज़ विलेजेस की या फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ है, उन कम्युनिटीज़ ने ये लोकल राजास की हेल्प करी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. ओके, बट आफ्टर सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 दे मेड सो मेनी चेंजेस. ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड सो मेनी चेंजेस. आप लोगों ने पढ़े होंगे एक्ट ऑफ 1858 एक्ट. कंपनी का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए. उसके बाद में जो ज़मींदार के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिलेशन थे, वो उन लोगों ने मॉडिफाई किए वो रिलेशन को. फिर उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ इंडिया. उन लोगों को ऐसा लगा कि सिंस वी आर इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ इंडियन पीपल, दैट इज़ द रीज़न फॉर द रिवोल्ट. सो दे मेड सो मेनी चेंजेस, और वन ऑफ द चेंजेस वॉज कि दे डिक्लेयर्ड सम ऑफ द कम्युनिटीज़ एज क्रिमिनल. तो जो कम्युनिटीज़ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइट करी थी या तो फिर राजास की हेल्प कर रहे थे, दोज कम्युनिटीज़ वर डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल्स. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न इज रेवेन्यू कलेक्शन. रेवेन्यू कलेक्शन आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन. और देयर वेर 3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स इफ़ यू रिमेंबर. रेतवारी सेटलमेंट्स है, देर वॉज अ मालवारी सेटलमेंट्स और परमानेंट सेटलमेंट्स. ये ऑल दिस 3 सेटलमेंट्स, इनका मकसद या तो इनका पर्पज़ एक ही था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना. बट यू कैन कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर या तो फिर सेटल्ड कम्युनिटीज़. ओके, बट व्हाट अबाउट नोमैडिक कम्युनिटीज़? बिकॉज नोमैडिक कम्युनिटीज़ आर नॉट सेटल्ड एट वन प्लेस, दे कंटिन्यूसली मूव. तो नोमैडिक कम्युनिटीज़ से हम लोग टैक्सेस कैसे कलेक्ट करेंगे? They should stay at a particular place. Okay, so to collect revenue from the nomadic communities, British government declared them as criminal, and after declaring them as a criminal, they forced them to stay at a particular place. Okay, so British government forced them to stay at a particular place and banned their movement. और फिर उसके बाद में रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट ने. सो ये 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड सम ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया एज क्रिमिनल्स. ओके, अब इसके बाद क्या? नाउ व्हाट? आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी 1949. ओके, 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अय्यंगर. So 1949, Government of India appointed a committee under the chairmanship of Iyengar. This committee studied Criminal Tribes Act. ये एक्ट को स्टडी करिए, कमिटी ने कम्प्लीटली स्टडी करी. स्टडी करने के बाद दिस कमिटी एडवाइज द गवर्नमेंट टू रिपील द एक्ट. ओके, सो गवर्नमेंट रिपील द एक्ट. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को गवर्नमेंट ने रिपील कर दिए 1952 में. और इसके जगह पर नाउ देर इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952. हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952. सो नाउ देर इज नो मोर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट. ये दिस इज ओवर. ओके, नाउ वी हैव हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952. सो अप्रॉक्सीमेटली 140 communities. Now those communities, they are known as denotified community. तो पहले जो कम्युनिटी को गवर्नमेंट ने क्रिमिनल डिक्लेयर करा था, उस कम्युनिटी को डीनोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने. नाउ दोज कम्युनिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस एक्ट्स एंड दैट इज वाई नाउ दे आर नोन एज डीनोटिफाइड कम्युनिटी. ओके, और विद इन दिस डीनोटिफाइड कम्युनिटी सम ऑफ देम आर नोमैडिक है, सम ऑफ देम आर सेमी नोमैडिक है, एंड सम ऑफ द कम्युनिटीज. सी द फर्स्ट डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक और सेमी नोमैडिक? द डिफरेंस इज nomadic communities, they do not have permanent place. Nomadic or semi nomadic.
This nomadic community, they do not have fixed home, no fixed home. They continuously travel from one place to another place, and they do not return back to their original place. सेमी नोमैडिक कम्युनिटी के पास एक फिक्स्ड प्लेस रहता है ना. दे ट्रैवल फॉर 8 to 9 months, बट आफ्टर ट्रैवलिंग for 8 to 9 months, they return back to their original home. They go back to their home. They will stay there for 2 to 3 months. Again, they will start their journey. So this is the basic difference between nomadic or semi-nomadic. So I hope you have understood. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में गवर्नमेंट ने सम ऑफ द कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल डिक्लेयर किया. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1952 गवर्नमेंट डी नोटिफाइड दोज कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट रिपील्ड द एक्ट. नाउ दिस एक्ट इज रिप्लेस्ड विद द हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट. सो दोज कम्युनिटीज वेर अर्लियर डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल्स, नाउ दे आर नोन एज डी नोटिफाइड कम्युनिटी. और ये डी नोटिफाइड कम्युनिटी में सम ऑफ देम आर नोमैडिक, सम ऑफ देम आर सेमी नोमैडिक. ओके, सो this is about denotified nomadic or semi nomadic. Okay, now we'll study about their problems. So what is the challenge that this community is facing even today? See, criminal list से remove तो हो गए, now they are known as denotified, but आज भी ये community का सबसे बड़ा problem है वो है social stigma, कि ये community को आज भी लोग criminal की नज़र से ही देखते. social stigma that this community still is considered as criminals in India. social stigma. इसीलिए आप लोगों ने देखे होंगे when they enter into village they do not live inside the village. उसके पीछे reason है. The reason is कि ये they face threat from the local people. Sometimes they got even beaten up by the local people. इसीलिए वो लोग village के अंदर में नहीं रहते. They live outside the periphery of villages. Okay. एंड दे हैव बीन इवन डिनाइड द बेसिक एम्यूनिटीज़. जो कॉरपोरेशन का टैप वाटर आता है ना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू यूज़ इवन टैप वाटर. देयर चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू यूज़ द टैप वाटर. ओके, देयर वुमेन आर सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल हरासमेंट्स. इट इज़ क्लियरली गिवन इन रिपोर्ट. देयर आर इंसिडेंसेस इन विच देयर वुमेन आर इवन सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल हरासमेंट्स. और मीडिया भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है इन लोगों की कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज करने के लिए. हाउ? बिकॉज वेन एवर देर इज़ अ क्राइम, तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग अबाउट द इंडिविजुअल, द मीडिया सेज कि द पर्सन फ्रॉम दिस कम्युनिटी हैज़ कमिटेड द क्राइम. दैट क्रिएट्स अ रॉन्ग पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ रीडर. सो दैट वी नीड टू चेंज. उसके बाद में नो पॉलिटिकल सपोर्ट. No political support, lack of basic amenities, threat from local people. See, इंडिया में बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ है ना, इवन जो दलित कम्युनिटीज़ है या इवन मुस्लिम कम्युनिटी है या इवन जो सिख लोग है, they have their political leaders. There are leaders who says that they stand for a particular community. For example, जैसे मायावती है. She says that the former chief minister of Uttar Pradesh, she says that she stands for Dalit. There are organization like Bhim Army है या तो फिर भीम सेना है. There are political leaders like Owaisi. He says that he stands for Muslim. There are organization like Vishwa Hindu Parishad है या RSS है. They says that they clearly stands for Hindus. देर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अकाली दल है फॉर सिख्स. बट ये कम्युनिटी के पास कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं है. सिंस दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल लीडर्स, नाउ यू टेल मी हु इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट देम इन पार्लियामेंट और इन स्टेट लेजिस्लेचर. जब उन लोगों की डिमांड्स ही कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, देन हाउ गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन देयर प्रॉब्लम्स. तो इसीलिए ये सब एजुकेशनल जो स्टेटस है वो लो है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के पास बहुत कम है. बिकॉज नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट देम. इवन दे डू नॉट हैव प्रेशर ग्रुप्स जो एटलीस्ट गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सके कि यू शुड डू समथिंग फॉर डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़. सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस कम्युनिटी इज़ ग्रेजिंग लैंड. दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड्स. लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड. सी, नोमैडिक कम्युनिटी के लिए
ग्रेजिंग लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. ग्रेजिंग लैंड इज एवरीथिंग फॉर देम. लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड. What happens in the modern period is, अब earlier those lands those were declared as grazing land, now they are converted into private agricultural lands. Now they are no more common property. तो गवर्नमेंट ने कुछ टाउन प्लानिंग ऐसे तरीके से करना चाहिए कि सम ऑफ द लैंड्स गवर्नमेंट शुड डिमार्केट फॉर ग्रेजिंग पर्पस, कि नोमैडिक कम्युनिटी दे आर कमिंग टू दैट प्लेस, staying there, grazing their livestock, and then they can move from other places. So loss of grazing land is also one of the major problem for them. Then we have emergence of modern laws. Modern laws, it means, for example, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, या तो फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू द एनिमल्स एक्ट. ये दो एक्ट बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट देर आर सम कम्युनिटीज़ इन इंडिया, यू मस्ट हैव सीन इन योर चाइल्डहुड डेज, कि दे शो मंकी डांस, है ना, तो वो लोगों को एंटरटेन करते और थ्रू दिस दे अर्न सम मनी. ओके, देर आर कम्युनिटीज़ लाइक स्नेक चार्मर्स, दैट इज़ नोन एज सपेरा. So they perform in front of public and they earn some money. But with the coming of Wildlife Protection Act and the Prevention of Cruelty to the Animals Act, now they no longer they can have a possession of these animals. They cannot perform with these animals. There is one, I will tell you about the case study. Delhi school में one of the principal has organized a show to entertain its students. So he invited the person who shows monkey dance. Later on, even Maneka Gandhi, she intervened and she suspended the minister. So now with the coming of these acts, it is difficult for them to perform. Even those communities like snake charmers, they cannot control these wild animals. Okay. Now fourth important reason is modern entertainment facility. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो छोटे छोटे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज थे लोगों के लिए, बट विद द कमिंग ऑफ मोबाइल है, टेलीफोन है, या तो फिर टेलीविजन्स है, with the coming of this modern media, now people are losing their interest in the traditional sources of entertainment. There is one case study of Bhairupia. Bhairupia, it is also a community that used to perform in public for entertaining, and through this they used to earn money. But there is a case study, I will tell you. See the last line of report. It says now people are losing interest, and because of this Bhairupia community is facing challenge for earning money. Okay, with the people losing their interest, now it is difficult for them to earn money. Then fifth important point is industrialization. Then we have fifth important point is industrialization या mechanization. Industrialization. See, earlier societies में जो village communities है, they used to be interdependent on each other. For example, जैसे कि लोहार community है, वो लोहार community used to supply agricultural implements to the farmers. In return they used to take food grains from farmers. या तो फिर कैश है या फूड ग्रेन है. जैसे कि एक केस स्टडी है गुड़िया लोहार कम्युनिटी, दैट इज नोन एज आयरन स्मिथ. दे लिव इन नॉर्थन इंडिया में. दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर सेलिंग देयर आयरन इम्प्लीमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस they also used to repair the household iron implements, and with this they would earn some money. But with the coming of market forces, जैसे कि अब iron implements are directly available in the shop, you can directly go to the shop and purchase those iron implements. Because of this traditional community, they are losing their sources of income. So ये 5 मेन प्रॉब्लम्स है ये कम्युनिटी के. और भी है, जैसे कि एजुकेशन प्रॉब्लम है, या तो फिर एम्प्लॉयमेंट है,
लैक ऑफ स्किल है, बट दिस प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन अदर कम्युनिटीज़। ये जो पॉइंट्स है ये आपके आंसर में लास्ट में आने चाहिए, बट सबसे पहले आपके आंसर्स में ये चीज़ें आने चाहिए। ग्रेजिंग लैंड है, जैसे कि इमरजेंस ऑफ मॉडर्न एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, ये दूसरे कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि एसटी कम्युनिटी है या ओबीसी है या मुस्लिम माइनॉरिटी, उसमें ग्रेजिंग लैंड इज नॉट अ चैलेंज फॉर देम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम, बट दैट कम्स अंडर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक। सो दिस पॉइंट शुड कम्स फर्स्ट, ओके। So the report also recommends many solution to the government. It says actually there are many recommendations but we will discuss only few, क्योंकि बाकी जो recommendations है वो बहुत common है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए या तो फिर एजुकेशनल फैसिलिटी, बट स्पेसिफिकली वी विल सी कि कौन से रिकमेंडेशंस हमको पहले आंसर्स में अपने लिखने चाहिए। फर्स्ट इज it says special settlement, special socio सेटलमेंट जोन। जैसे हमारे पास SEZ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, वहाँ पर टैक्सेस कम रहते हैं। वैसे ही दिस कमीशन एडवाइस टू द गवर्नमेंट दैट देयर मस्ट बी अ स्पेशल सोशियो इकोनॉमिक सेटलमेंट जोन फॉर देम, क्योंकि सेटलमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है कम्युनिटी के लिए, है ना। जैसे हम लोगों ने देखे कि दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दे लिव आउटसाइड द विलेजेस इन स्लम एरियाज, उनकी लिविंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती। इसीलिए एक ऐसा जोन हम लोग बनाएंगे कि जहाँ पर वी विल कंस्ट्रक्ट हाउसेस फॉर देम, वी विल प्रोवाइड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर देम। सो दिस इज द important recommendation from the government. Second, it says grazing land. Grazing land अवेलेबल करके देना चाहिए कम्युनिटी को, बिकॉज ग्रेजिंग लैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर नोमैडिक कम्युनिटी। थर्ड इम्पॉर्टेंट, इट सेज कि सूटेबल अमेंडमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सूटेबल अमेंडमेंट है ना, हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है, बट द रिपोर्ट सेज कि इंडिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इतनी है कि अगर इवन इफ छोटे मोटे अगर चेंजेस अगर कर देंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, दैट विल अलाउ देम सम ऑफ द कम्युनिटी टू यूज दिस एनिमल्स। सो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को उतना कुछ डिफरेंस क्रिएट होने वाला नहीं है। सो वी शुड suitably modify those acts considering this traditional livelihood opportunities. उसके बाद में ये कम्युनिटी का सबसे मेजर चैलेंजेस कौन सा है कि आइडेंटिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनका। दिस कम्युनिटीज राइट नाउ, दिस DNTs आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और OBC. Some of the DNTs are included in SC, some of the DNTs are included in ST, and some are included in OBC, and some DNTs are not even included in any of the list. तो ऐसे DNTs को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाइड करने के बाद में स्पेशल प्रोग्राम दैट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम्स उन लोगों के हैं, उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड जो सॉल्यूशन है, दैट वी शुड टारगेट देम सेपरेटली। ओके, देन आफ्टर दिस आइडेंटिफिकेशन होने के बाद यू फॉर्मुलेट द स्कीम्स दैट इज सुटेबल फॉर देम। देन आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ द स्कीम, ये लोग एजुकेशनली बैकवर्ड रहने की वजह से दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ देयर that plans government of India formulates for them. They are not even aware of the benefits that they can get. So इसीलिए रिपोर्ट सेज कि जो हमारे ऑफिशियल्स है, जो जिन लोगों की रैंक थोड़ी सी कम है, जो लोअर लेवल ऑफिशियल्स है, उन ऑफिशियल्स ने दे शुड रीच आउट टू दिस कम्युनिटीज एंड मेक दिस कम्युनिटीज अवेयर अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक schemes that the government is implementing for them. Okay. Then we have identity cards.
See, if you want to take the benefit of government schemes, let's say for example, जैसे कि आपको अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से फूड लेना है, देन यू शुड हैव आइडेंटिटी कार्ड. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेज दैट यू शुड हैव आधार कार्ड. ये कम्युनिटी के पास आइडेंटिफिकेशन इन लोगों का डिफिकल्ट है, इसलिए बिकॉज दे डू नॉट हैव इवन राशन कार्ड्स है या तो फिर इवन आधार कार्ड है. सो गवर्नमेंट शुड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर देम टू मेक देयर आइडेंटिटी कार्ड्स. सो आफ्टर दिस special schemes, separate special schemes, then identification, make them aware. So these are the special solutions for them. Apart from this, प्राइमरी स्कूल्स है या तो फिर इवन फॉर एडोलेसेंट स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट्स लाइक पॉलिटेक्निक और द ITI इंस्टीट्यूट्स फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट. किसी विलेज में या तो फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर DNT का पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो गवर्नमेंट शुड कंस्ट्रक्ट अ पॉलिटेक्निक कॉलेज या तो फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स. सो दिस इज all about DNT. Okay, I hope you have understood. Let's quickly revise what we have seen. Criminal Tribes Act 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड सम ऑफ द कम्युनिटीज एज क्रिमिनल. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट डीनोटिफाइड देम and government replaced the act with Habitual Offenders Act. Okay, right now there are some major problems that they are facing. For example, social stigma है, absence of grazing lands है, emergence of modern laws है, industrialization. Because of this, directly or indirectly, they have lost their employment opportunities, and for this government should take some necessary steps to overcome their challenges. For example, जैसे कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देम, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन सेपरेट स्कीम्स है, देन अवेयरनेस, देन आइडेंटिटी कार्ड्स, formulation of better policies for them, then construction of houses and polytechnic colleges or the industrial training institutes. तो ये सारे solutions government ने लेने चाहिए. Okay, so I hope you have understood this. In the next class we will study about different communities. Okay, so thank you very much.